लास्ट लेक्चर में हमने सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 को कवर किया, जिसका ये तर्जुमा है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं, जिसमें हमने तौहीद की डिफरेंट इकसाम का जिक्र फरमाया और फाइनल कंक्लूजन ये था कि हम सबको शिरक से बचना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में हम सूरतुल फातिहा की 6 और 7 यानी लास्ट आयत को कवर करेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, इन लोगों की राह जिन पर तूने इन्हाम किया, उनकी नहीं जिन पर गजब किया गया, यानी वो लोग जिन्होंने हक को पहचाना मगर इस पे अमल पैरा नहीं हुए, और ना गुमराहों की, यानी वो लोग जो जहालत के सबब राय हक से बरगिश्ता हो गए। तफसीर, हदायत के कई मफहूम हैं। रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, रास्ते पर चला देना, मंजिल मकसूद पर पहुंचा देना। इसे अरबी में इरशाद, तौफीक और दलालत से ताबीर किया जाता है, यानी हमारी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमा और इस पे चलने की तौफीक और इस पर इस्तकामत नसीब फरमा, ताकि हमें तेरी रजा यानी मंजिल मकसूद हासिल हो जाए। ये सिरात मुस्तकीम महज अकल और जहानत से हासिल नहीं हो सकती। ये सिरात मुस्तकीम वही इस्लाम है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश फरमाया और जो अब कुरान और हदीस से सहिया में महफूज है। ये सिरात मुस्तकीम की वजाहत है कि ये सीधा रास्ता वो है जिस पर वो लोग चले जिन पर तेरा इन्हाम हुआ, यानी वो अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालेहीन का गिरोह, जैसा कि सूरतुल निसा 69 आयत नंबर का तर्जुमा है। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, वो क़यामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। और उन लोगों की रफाकत बहुत ही खूब है, यानी इन लोगों का साथ बहुत ही बेस्ट है। इस आयत में ये भी वजाहत कर दी गई है कि इनाम याफ्ता लोगों का ये रास्ता इताहत इलाही और इताहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का रास्ता है, ना कि कोई और रास्ता। बाज़ रवायात से साबित है कि मग़दूबु अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गजब नाज़िल हुआ, से मुराद यहूदी, और दालीन यानी गुमराहों से मुराद नसारा यानी ईसाई हैं। इब्ने अबी हातिम कहती हैं कि मुफस्सिरीन के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इसलिए सिरात मुस्तकीम पे चलने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए जरूरी है कि वो यहूद और निसारा दोनों की गुमराहियों से बच कर रहे। यहूद की बड़ी गुमराही ये थी कि वो जानते बूझते सही रास्ते पे नहीं चलते थे। आयाते इलाही में तारीफ और बहाने करने से गुरेज नहीं करते थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्न अल्लाह कहते। नसारा की बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया और उन्हें इब्न अल्लाह और सालिसु सलासा यानी अल्लाह का बेटा और 3 खुदाओं में से एक करार दिया। अफसोस है कि उम्मत मुहम्मदिया में भी ये गुमराहियां बहुत कॉमन है। इस वजह से वो दुनिया में ज़लील और रुस्वा है। अल्लाह ताला इससे जलालत के घड़े से निकाले। सूरतुल फातिहा के आखिर में आमीन कहने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद और फजीलत बयान फरमाई है। इसलिए इमाम और मुक्तदी हर एक को आमीन कहनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी नमाजों में ऊंची आवाज से आमीन कहा करते थे और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी, हत्ता कि मस्जिद गूंज उठती। ये हदीस इब्ने माजा, इब्ने कसीर में बयान हुई है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है, स्पेशली सूरतुल फातिहा आज हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मेन समरी या कंक्लूजन ये है कि हमें हर नमाज में अलहम्द शरीफ जरूर पढ़नी चाहिए, जैसे कि हमने डिफरेंट
احادیث کے ریفرنس سے بیان کیا. آپ سب لوگ خود بھی، سامعین خود بھی گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ گوگل از دا بیسٹ ٹیچر اکارڈنگ ٹو ون آف مائی پروفیسر. اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ الحمد کے بعد ہم نے جب بھی الحمد چاہے مقتدی کے پیچھے، امام کے پیچھے ہو، تو ہم نے آمین ضرور کہنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں توحید کا بیان آیا ہے کہ ہم نے شرک سے بچنا سے ہے، اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کارساز اور وہی مدد کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر.